हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो इसमें, ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो डायग्राम ही समझना है आपको, और डायग्राम समझ में आ गया तो आप ये खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम एक सिंगल स्लिट बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा मेन सोर्स होगा लाइट का। ठीक है, वो यहाँ से बना लेते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब आपको करना कैसे है, बनाना कैसे है डायग्राम। ठीक है, देखो आपको पता है जब कोई मेन सोर्स होता है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ कोई मेन सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है लाइट का। ठीक है, तो यहाँ से क्या होती हैं, वेव फॉर्म्स जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने जैसे आपको वेव फ्रंट्स बनाने सिखाए थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट वगैरह। ठीक है, इस तरीके से ये जाते हैं, और ये आपके पास इधर से ये इस तरीके से चलती है वेव। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं। तो ये जैसे आपके पास ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है वेव में। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्रस्ट वाला सबके मिलके एक बना देगा आपके पास। ठीक है, जैसे मैं इसको क्रस्ट वाले को डार्क से बना रहा हूँ, डार्क सर्कल से, क्लियर। ठीक है, और जो ये ट्रफ वाला है इसको मैं डॉटेड वाले से बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट ये मैंने डॉटेड से बना दिया। फिर क्रस्ट वाला किससे बना दिया मैंने, यहाँ पर ये डार्क से बना दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से। समझो इस तरीके से मैं यहाँ पर बनाऊँगा। ठीक, अब देखो ज़रा, जैसे मान लो यहाँ पर ये आपके पास सिंगल स्लिट है और ये यहाँ से मेन सोर्स हो गया इसका। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से लाइट जाएगी, और लाइट अगर जाएगी तो ऑब्वियस बात है आपको यहाँ से क्या दिखेंगे, वेव फ्रंट्स। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, वेव फ्रंट्स बनेंगे या नहीं। तो वेव फ्रंट देखो ज़रा हम किस तरीके से बनाते हैं, यही बात आपको इसमें मेन समझनी है। ठीक है, देखो ज़रा सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, देखो क्या करना क्या है आपको, यहाँ से जो भी आपने पार्ट लिया है जहाँ से आप सिंगल स्लिट बना रहे हो, ठीक है, इसको इरेज कर लो। इतना पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट बनाया हमने सिंगल स्लिट के लिए, ठीक है, इतना पार्ट ये यहाँ से इरेज कर लो ये चीज़। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बिल्कुल मिड से, ठीक है, आप इसके वेव फ्रंट्स बनाने शुरू करो। यहाँ से तो लाइट आएगी, ठीक है, तो उसके वेव फ्रंट्स भी बनेंगे ना। ठीक है, तो वो देखो किस तरीके से बनेंगे, आपको पता है ये चीज़। यहाँ से जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर ओपन कर लो आप ये। ठीक है, ये मैं प्रॉपर ढंग से आपको बनाना सिखा रहा हूँ, नॉर्मल भी बना के दिखा सकता था, लेकिन प्रॉपर देखो कैसे बनता है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आपका बने ताकि, ठीक, फिर आपका मन जैसा करे पेपर में वैसे बना लेना। ठीक है, अगर प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी आपको तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये हमने ये एक वेव फ्रंट बना दिया इस तरीके से। ठीक है, और ये वेव फ्रंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं किस तरीके से बनते हैं। जैसे ये वाला हमने यहाँ से वेव्स निकल रही होंगी बहुत सारी, ठीक है ना, तो उसका क्रस्ट वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, पूरे सर्कल नहीं बना रहे हैं, बस इतना पार्ट यहाँ पर दिखाएंगे इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लाइट जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर ये आपने पहले वाला ले लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला 2 सेंटीमीटर वाला ले लिया। उसके बाद आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर इसको एक्स्ट्रा करते चले जाओ, मतलब ये अब 3 पे मैं बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप डॉटेड वाला वेव फ्रंट बनाना। ये डॉटेड वाला क्या है, यानी कि ये किस पे बना है आपके पास, ट्रफ पे बना है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर और ओपन ले लो, और ये मतलब 4 बन गया। 4 के लिए कर लो, देखो अंदाजे से भी आप कंपास को ओपन कर सकते हो, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी, कहीं ज़्यादा खुल जाएगी कहीं कम। तो ये मैं आपको प्रॉपर ढंग से बता रहा हूँ, पहले 2 सेंटीमीटर ओपन कर लो कंपास को, फिर 1 सेंटीमीटर आगे इसको ओपन करते रहो। जैसे अगला मैंने 3 पे बनाया था, अब ये 4 पे बन रहा है, तो ये वाला डार्क बना देंगे। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। अब देखो 4 पे ये किया, अगला 5 पे बना लो आप, ये 5 पे बना लेते हैं ये चीज़ हम यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारे पास कैसा बन जाएगा, अब ये डॉटेड बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, फिर 6 पे बना लो। 6 पे कैसा बन जाएगा, ये आपके पास डार्क बनेगा। ठीक है, तो ये डार्क बना लो अब इस तरीके से। देखो ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको प्रॉपर ढंग से कि कैसे बनेगा। ठीक है, और ये जो है लाइन ये एक्स्ट्रा अब कर दो आप ऊपर तक इस तरीके से। ठीक है, और इधर से भी ये इस तरीके से हमने बना दी। ठीक है, अब ये है मेन सोर्स यहाँ जहाँ से ये हमने किया था। ठीक है, अब देखो क्या है होगा इसमें, यहाँ पर देखना अब। ठीक है, अब ये तो एक सिंगल सोर्स हो गया। ठीक है, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करवानी है हमें यंग डबल स्लिट में, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 2 कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारे पास एस जो कि नैरो स्लिट है। ठीक है, यहाँ से क्लियर। अब हमें एक और चाहिए, और वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे इसको 2 के लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 स्लिट यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बार। ठीक है, 2 पहले सिंगल स्लिट वाला लिया, वहाँ पर मेन सोर्स लग गया हमारा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट्स आई। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा है हमने हाइजेंस प्रिंसिपल में, उसमें क्या करते हैं, ये देखो ये क्या है हमारे पास, वेव फ्रंट्स हैं। ऑब्वियसली बात है इनके ऊपर जो वेव फ्रंट होगा नेक्स्ट वाला, जैसे हमारा ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, फिर हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनते हैं ये। ठीक है, ये किस तरीके से बनते हैं कि जैसे ये प्राइमरी वेव फ्रंट है जो हमारा, इसी के ऊपर हमारे पास क्या हो जाते हैं, मतलब इसका हर एक पॉइंट
क्या एक्ट करता है, हाइजन प्रिंसिपल बताया था हमें, एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा और फिर उस पर वेवलेट्स बनते थे, फिर उन वेवलेट्स पे क्या करते थे हम टेंजेंट डालते थे तो एक नया वेव फ्रंट बनता था। वो कौन से होते थे हमारे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये इस तरीके से हमारे वेव फ्रंट बने होंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो स्लिट यहाँ बना देंगे, जैसे मान लो ये ए स्लिट हो गई और ये वाली बी स्लिट होगी यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट लिए कि यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास लाइट निकलेगी यहाँ से। क्लियर है। अब देखो ये मैंने 2 पॉइंट लिए कंपास के लिए। अब देखो यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे, समझना, देखो ध्यान से, देखो दिख रहा है ये। ठीक, अब यहाँ से भी देखो किस तरीके से बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर न्यू वेव फ्रंट्स बन जाएंगे क्योंकि 2 सोर्स हो गए और लाइट ये इधर से ही आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी अलग अलग वेव फ्रंट्स बनेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो देखो जरा किस तरीके से बनेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्या हो गया, यहाँ पर अब अलग तरीके से लाइट निकल रही है, यहाँ पर अलग तरीके से। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो एक यहाँ से लाइट निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट का। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, ये 2 कोहेरेंट सोर्स लिए हमने एक तरह से, यानी कि मेन सोर्स पीछे ही रहा, यहाँ पर हमने स्लिट ले ली 2, तो ताकि यही लाइट यहाँ इन 2 में से निकल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, देखो इसके लिए भी इसी तरीके से कर लेंगे। देखो यहाँ पर जैसे ये जो आपने स्लिट ली है, ठीक है, ये वाली ए बी स्लिट ली है ना, इसके हाफ से ले लो, कंपास को ओपन कर दो। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये एक वेव फ्रंट बनाओ इस तरीके से। ठीक है, ये न्यू वेव फ्रंट बन गए क्योंकि यहाँ से भी लाइट निकल रही है और यहाँ से भी लाइट निकल रही है, तो यहाँ से भी क्या होगा आपके पास वेव फ्रंट बनेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, जितनी ये कंपास है देख लो कितनी ओपन हो रखी है ये कंपास। ये है आपके पास अप्रोक्सीमेट 1.5 है ये। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट अगर 1.5 है तो इसको 2.5 ओपन कर लो। अब आप कितना ओपन कर लो, 2.5 इस तरीके से, समझ रहे हो। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से डॉटेड वाला वेव फ्रंट बनाओगे। ये कौन सा वाला होगा आपके पास, ट्रफ के लिए। ठीक है, और डार्क वाला किसके लिए होता है, क्रस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से भी वेव्स निकल रही हैं, इधर से भी वेव्स निकल, तो यहाँ भी क्रस्ट ट्रफ बनेंगे ही बनेंगे दोनों में ही। ठीक है, और फिर एक यहाँ से आर्क, ये आर्क्स लगा रहे हैं हम एक्चुअली में ये। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये भी डॉटेड बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 2.5 था, तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं, अब 3.5 ले लो अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी, ये प्रॉपर मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, ताकि अभी देखना आपकी होगा क्या, नहीं तो आपकी गड़बड़ आ जाएगी डायग्राम में। ठीक है, अभी देखो, अब ये हो गया हमारे पास, ये वाला कौन सा बना दिया हमने, क्रस्ट वाला, और यहाँ से भी इस पॉइंट से भी ये वाले क्या बना देंगे हम, क्रस्ट वाले बना देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ये 3.5 पे चला, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। ये तो समझ में आ रही है ना आपको बात। ये 2.5 था और अगला कौन सा था, 3.5 था। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये आप इसको इरेज कर सकते हो, जो ए और बी पॉइंट लिए हैं ना आपने यहाँ पर, जहाँ से मैं कंपास को रख रहा था। ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से दिखेगा कि यहाँ से आपकी जो है लाइट निकली है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सा है हमारे पास, ये ए है, और ये वाला कौन सा है, बी है। तो ये ए बी स्लिट हो गई है हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर। ठीक है, अब देखो 3.5 पे हुआ था, अब हम 4.5 ले लेते हैं। देखो 4.5 लेंगे तो 4.5 में ये हम डॉटेड वाली बनाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। फिर यहाँ से हम ये डॉटेड वाली बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बनाने का आपके पास तरीका है। फिर 5.5 ले लो, 5.5 में क्या होगा आपके पास, फिर से ये डार्क वाली आएगी, समझ रहे हो, मतलब एक डॉटेड चल रही है और एक आपके सिंपल चल रही है। ठीक है, और एक यहाँ से भी पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ इस दोनों से बनानी है ना हमें तो। ठीक है, वेव फ्रंट्स तो दोनों से निकलेंगे क्योंकि लाइट जो हो रही है वो दोनों से निकल रही है, इस वजह से। ठीक है, 5.5 हुआ था, अब ले लो आप 6.5। 6.5 में फिर यहाँ से ले लो, ये वाली कैसी हो जाएगी हमारे पास, ये डॉटेड, और यहाँ से भी क्या हो जाएगी, ये डॉटेड हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, कितने हो गए हैं, देखो डॉटेड वाले गिन लो, 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अभी बनेंगे अभी और। ठीक है, तो ये देखो 6.5 का हो गया था, अब आप ले लो इसमें 7.5। तो 7.5 ले लेते हैं इसमें इस तरीके से। तो यहाँ से भी क्या होगा आपके पास, ये डार्क। ठीक है, डार्क मतलब जो डॉटेड नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से भी ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा। कितनी ली थी ये हमने, 7.5 ली थी। अब 8.5 ले लो, ये 8.5 में ये देखो, अब ये क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर ये डॉटेड। ठीक है, इस तरीके से, और सेम यहाँ से भी निकाल दो ये आप डॉटेड। ठीक है, अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये वेव फ्रंट्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, देख लो कितने बन गए, 1, 2, 3, ये 4 और एक और बना देते हैं बस हम, ये डॉटेड बना दिया हमने। ठीक है,
और कितना था ये देखो 8.5 था, अब ये 9.5 का ले लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम अब एक डार्क बना देते हैं, ये लास्ट इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से भी ये हम एक डार्क ले लेंगे। बताओ आया समझ में या नहीं, ठीक है। और इसको ये जो है हमारे पास लाइन, इसको ऊपर तक ले जाओ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी ये इस तरीके से। अब देखना, अब समझना इस बात को कि ये हम बात क्या कर रहे हैं। देखना आप, देखो ये चीज़ क्लियर है आपको या नहीं, जैसे बनाया है हमने, ठीक है। अब यहाँ से समझना इस चीज़ को, देखो दिख रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखो ज़रा, अब समझना इस चीज़ को। आपको इतनी बात पता चल गई कि यहाँ ये सिंगल सोर्स है हमारा लाइट का, उसके बाद हमने डबल स्लिट लगा दिया यहाँ पर, तभी नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डबल स्लिट लगा दी ए और बी, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो हमने किस वजह से किया कि हमारे कोहेरेंट सोर्स रहे ये दोनों, ठीक है। तो अब वो जैसे आपको मैंने बताया भी था, कोहेरेंट सोर्स में एक बल्ब लो और उसके बाद स्लिट लगा दो, ठीक है, डबल वाली, तो वहाँ से क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट हमारी निकलेगी, ठीक है। तो ये कारण हुआ, ठीक। ये इसके वेव फ्रंट्स बना रखे हैं, फिर ये आगे न्यू वेव फ्रंट्स बने इन दोनों स्लिटों से। कितनी बात क्लियर है। अब ये भी पता था आपको, ये हम डार्क वाला क्यों बना रहे थे और ये डॉटेड वाला। डार्क वाला हम क्रस्ट पे बना रहे थे और डॉटेड वाला हम किस पे बना रहे थे, ट्रफ पे बना रहे थे, ठीक है। तो वही चीज़ हम करते चले गए, सिंगल 1 बाय 1 करते हुए, ठीक है, क्लियर है। अब देखना ज़रा, इसमें ध्यान से देखना आप, ठीक। देखो इसमें ये जो डॉटेड है ये है हमारा किसका, ट्रफ का, और डार्क वाला किसका है, क्रस्ट का, ठीक है। तो जहाँ पर ध्यान देना, अभी क्रस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि सुपर पोजिशन हो रहा है उनका, ठीक है, वेव फ्रंट्स का, क्रस्ट और ट्रफ दोनों, मतलब जहाँ पर डार्क वाली लाइन होंगी और डॉटेड वाली लाइन होंगी, ठीक है, वो तो क्या होंगे आपके पास, ब्राइट फ्रिंजेस देंगे, ठीक है। कैसे देंगे वो, ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन जहाँ क्रस्ट और ट्रफ कट हो रहे होंगे वो कैसे देंगे, डार्क फ्रिंजेस देंगे। अभी समझना, देखो इस चीज़ को, देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो ज़रा, इस वाली पोजीशन पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये आपके पास कैसा है, डार्क वाला चल रहा है और ये भी डार्क वाला चल रहा है, मतलब ये क्या है, क्रस्ट, ठीक है जी, क्रस्ट के ऊपर है, तो ऑब्वियस बात है इनमें हम डॉट लिखेंगे, ठीक है, क्रस्ट डॉट हो गया। और ये डॉटेड है दोनों, देखो, तो ये कौन सी हो जाएगा पॉइंट हमारा, ट्रफ वाला, ठीक है, इसको भी डॉट से लिखेंगे। और देखो जैसे क्रस्ट वाले को डॉट से लिखेंगे, ट्रफ वाले को डॉट से लिखेंगे, और ट्रफ है तो क्रॉस से लिखेंगे, ठीक है, पहचान के लिए, ठीक। तो ये वाला भी देखो डार्क है, ये क्रस्ट है, और ये आपके पास देखो आगे डॉटेड वाले हैं, ये भी ट्रफ हैं, और ये वाले क्या हैं, क्रस्ट ट्रफ, और ये क्या है, क्रस्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये लाइन लगा देंगे एक, ठीक है, यहाँ पर, और ये हमें क्या देगी, एक तरह से देखो, अब जैसे ये मैं लाइन लगा रहा हूँ ना आपके पास ये, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनेगी, ठीक है ना। और अगर मैं अंदाजे से कंपास को लेके ऐसे यहाँ पर ये आर्क्स लगाता ना, जो ये सर्कल से लगाए थे हमने, ठीक है, तो फिर किसी में बड़ा हो जाता, किसी में छोटा होता, तो ये ऐसे स्ट्रेट ना आती, कोई कहीं आता पॉइंट आपका, कोई कहीं आता, इस वजह से ऐसे करना है आपको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। और अगर आप अंदाजे से बनाना चाहते हो तो अंदाजे से भी बना सकते हो, अगर टाइम बचाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया कि ऐसे बनता है एक्चुअल में। तो अब पेपर में आपको अगर ये रफली बनाना होगा तो आप रफली भी बना सकते हो, ठीक है। और ये डॉट इस तरीके से यहाँ पर डालने हैं, आपको बताना है मेनली, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगर ये चीज़ आप ध्यान दो, ये वाला एक डार्क है, ये वाला, और ये वाला एक डॉटेड है, ठीक है। तो ये होगा क्रॉस से, फिर देखो ये डार्क वाला जा रहा है, ये वाला डॉटेड वाला जा रहा है, तो यानी कि क्रस्ट ट्रफ है, ये भी क्रॉस से, ये एक डार्क एक डॉटेड, ये भी क्रॉस से, फिर ये आपके पास क्या हो रहा है, एक डार्क एक डॉटेड, ये भी क्रॉस से, ये डार्क एक डॉटेड, ये भी क्रॉस से, ये डार्क एक डॉटेड, ये भी क्रॉस से, ये डार्क ये वाला आपके पास डॉटेड, ये भी इस तरीके से ही निकलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, एंड सो ऑन, ये यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या बताएगा, क्रस्ट एंड ट्रफ क्या बताएगा आपको, डार्क, तो यानी कि डार्क फ्रिंजेस मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर क्रस्ट ट्रफ के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है तो नो लाइट, ठीक है ना, मतलब वहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा, डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। इस तरीके से आपको ये चीज़ें सब समझनी है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, इसमें बिल्कुल मिडल में देखना ज़रा, यहाँ ये वाली लाइन, ठीक है, ये देखो, ये डॉटेड, ठीक है। तो ये आपके पास डॉट में चलेगा, ये डार्क के ऊपर डार्क, यानी कि क्रस्ट वाली चल रही है, ये ट्रफ वाली चल रही है, ये क्रस्ट वाली, ये ट्रफ वाली, ये क्रस्ट वाली, ये ट्रफ वाली, ये क्रस्ट वाली, इस तरीके से। तो ये आपके पास बिल्कुल सेंटर में फ्रिंज बनेगी, जो कि हमारी कैसी होती है, ब्राइट फ्रिंज होती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। इस तरीके से आप इसको बना दोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ज़रा, अब ये एक
डॉटेड है और ये वाली डार्क है, मतलब डॉटेड वाली कौन सी होगी, ट्रफ वाली, और ये वाली क्रस्ट वाली। क्रस्ट और ट्रफ वाले वेव फ्रंट क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, क्रॉस से। यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये भी क्रॉस से जाएगा और ये वाला भी क्रॉस से जाएगा, और यहाँ से ये वाला भी आपके पास क्रॉस से जाएगा, ये भी क्रॉस से, और ये भी क्रॉस से, और ये वाला भी क्रॉस से। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है ये आपके पास, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कैसा, डार्क वाला बनेगा ये यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप बना दोगे इसको, क्लियर है। ठीक है, ये वाला भी कैसा बन गया आपके पास, डार्क वाला बन गया। ठीक है, क्योंकि ये भी क्रस्ट ट्रफ वाले वेव फ्रंट थे। ठीक है, अब देखना ज़रा यहाँ पर, देखो ये क्रस्ट वाला ही है वेव फ्रंट, डार्क के ऊपर डार्क है तो डॉटेड, ये देखो डॉटेड के ऊपर डॉटेड है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, डार्क के ऊपर डार्क है, ये वाला देखो आपके पास डॉटेड के ऊपर डॉटेड है, डार्क के ऊपर डार्क है, ये डॉटेड के ऊपर डॉटेड है, और ये डार्क के ऊपर डार्क है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से भी ये आपके पास कैसा बन जाएगा, ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। ठीक, अब देखो ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा लेते हैं इतनी दूरी पे। ठीक है, ये हमने क्या किया है, स्क्रीन लगा दी है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा वेव फ्रंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि जगह बन जाए हमारे डायग्राम के लिए, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये देखो इनको लाइंस को बढ़ा दो यहाँ पर, तो ये वाली लाइंस में इस तरीके से बढ़ा देंगे अगर, ठीक है, यहाँ तक जाएगी, और ये वाली इस तरीके से यहाँ पर जाएगी, और इनको भी देखो, इसमें तो पूरे में मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो आपको ये बिना स्केल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप ढंग से इसको बना पाओगे रफली भी, क्लियर। ठीक है, और ये यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो चीज़ों को या नहीं। अब देखो ज़रा, जो ये फ्रिंजेस थी इनको बनाते हैं अब हम यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये वाली कैसी थी, ब्राइट, तो ब्राइट के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, ये ब्राइट बन गई। ठीक है, ये वाली कैसी थी, ये क्रॉस वाली हमारे पास डार्क बनी थी, मतलब यहाँ पर ये अंधेरा है बिल्कुल ही, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बना देंगे हम ये हमारे पास डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, यहाँ पर भी कैसी बन रही है हमारे पास, ब्राइट फ्रिंज ही बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर कैसी बन रही है, डार्क फ्रिंज बनेगी। ये देख लो आपके पास कौन से हैं, ये क्रॉस वाले आ रहे हैं। ठीक है, जिन पे क्रस्ट के ऊपर ट्रफ है ना, क्रस्ट ट्रफ वाले थे। और यहाँ पर भी कैसे बनेगी आपके पास, ब्राइट फ्रिंज बनेगी इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो ए बी तो ये हो गए थे आपके पास पॉइंट्स, इनको नाम दे देते हैं हम। ठीक है, डी ई एफ जी। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे बनाया है डायग्राम। मेन है डायग्राम आपका सही से बनना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन्स भी जो आपके पास जहाँ ये डार्क फ्रिंज बन रही है ना, ठीक है, इनको भी आप डॉटेड कर सकते हो ये वाली लाइन्स को। ठीक है, जिसको, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे ये वाला कैसा है हमारे पास, डार्क फ्रिंज वाली है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर डॉटेड कर सकते हैं, जो ये क्रॉस के ऊपर हमने एक लाइन लगाई थी। कितनी बात समझ रहे हो, बताओ। ठीक है, तो ये वाली भी हमने डॉटेड कर दी इस तरीके से। डायग्राम समझ में आया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर हो रहा है सुपर पोजिशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, सुपर पोजिशन दिख रहा है ऑफ वेव फ्रंट्स हो रहा है। क्या हो रहा है, ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स। और ये जो आई हैं आपके पास, ये क्या आई हैं आपके पास, फ्रिंजेस आई हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब इनकी ना वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। देखो वेव फॉर्म कैसे, देखो ये जो आई है हमारे पास ब्राइट, ये कैसे आई है, इसमें आपके पास देखो, अगर आप ध्यान दे रहे हो, क्रस्ट पे क्रस्ट है और ट्रफ वाली दो वेव्स है ना, ये हमारे पास एक तरह से दो वेव्स के वेव फ्रंट बन रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दो स्लिट्स थी, तो एक इसका वेव फ्रंट बन रहा है, एक इसका बन रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास डॉटेड वाले बने थे, ये मतलब ये डॉट 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 लगाए थे जो हमने। ठीक है, इसमें क्या था, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ वाले आ रहे थे, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनी थी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वेव फॉर्म्स किस तरीके से बनाएंगे। अब देखो यहाँ आपको ये चीज़ तो पता चली गई है। ठीक है, दो हैं स्लिट्स, तो दो स्लिट्स के लिए वेव्स दो आप समझ लो, क्योंकि ये वेव फ्रंट्स दो दो बन रहे हैं ना, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बनता जा रहा है। ठीक है, तो दो वेव फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर दो वेव फॉर्म्स लेंगे हम। जैसे मान लो ये वाली ले ली मैंने, ए स्लिट वाली, इस तरीके से। ठीक है, और इसके बिल्कुल आपको दिखाने के लिए बराबर ही हैं ये वैसे। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये दूसरा आपको दिखाने के लिए डॉटेड में ले ली, जो बी से निकली है। ठीक है, अब ये डॉटेड जो इधर है, इस डॉटेड को इससे मत कंपेयर कर देना। वहाँ डॉटेड सिर्फ क्या बता रहा है, दो वेव फॉर्म्स का ट्रफ एंड ट्रफ, और डार्क वाला क्या बना रहा है, क्रस्ट और क्रस्ट बता रहा है ये लाइंस में। ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए दो वेव फॉर्म्स आपको अलग अलग दिखे इसलिए बनाया। ठीक है, तो अब इसमें रिजल्टेंट क्या होगा आपको पता है, सुपर पोजिशन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, तो यानी कि ये कैसी होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी यहाँ पर। ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी यहाँ। क्लियर। डार्क फ्रिंज में क्या होगा आपके पास, देखो डार्क फ्रिंज में क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरीके से ये मैं यहाँ वेव फॉर्म बना रहा हूँ। देखो
जैसे मान लो ये आपके पास एक वेव फॉर्म है इस तरीके से, ठीक है, ये ए से निकली है मान लो, और बी वाली ऐसे है, डॉटेड में बना रहा हूँ, ये नीचे से निकली है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था देखो, क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा था। अगर ये डॉटेड वाले, ये आप देख रहे हो ये लाइन डॉटेड वाली, ठीक है, इसमें देख लो एक डार्क एक डॉटेड, एक डार्क एक डॉटेड, मतलब क्रस्ट और ट्रफ आ रहे थे, है ना। तो देखो क्रस्ट ये रहा और ट्रफ ये रहा, तो सुपर पोजिशन में क्या होता है, वेक्टर सम, तो ये तो बराबर ही है दोनों वेव्स, तो एक प्लस की है एक माइनस की है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो मतलब कुछ लाइट आएगी नहीं, तो ये कैसा बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ। अब ये वाला लेते हैं, ये वाला ब्राइट वाला, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप जैसे ऊपर ये बनाया था हमने, इसी तरीके से बना सकते हैं, बस इसमें आप ये नीचे ले लेना, ठीक है, इस तरीके से नीचे से स्टार्ट कर देना। ये ए वाला भी और बी वाला भी इसके साथ ही है, बिल्कुल डॉटेड वाला लेके चल रहे हैं, क्यों, ताकि आपको ये वेव्स अलग लगें, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा आपके पास, अब ब्राइट फ्रिंज बनेगी इस तरीके से, जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इस तरीके से ये आएगा आपके पास। कितनी बात क्लियर है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर सुपर पोजिशन देखें तो ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये आपके पास डार्क आ गई फ्रिंज, यहाँ डार्क फ्रिंज में देखो किस तरीके से बनेंगे, अब जैसे ये बने, बस इसमें ये डॉटेड मैंने नीचे ली थी, इसको ऊपर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से चेंज आ रहा होगा इसमें ये, ठीक है, और ये वाली वेव हमने डार्क वाली नीचे ले ली, ठीक है। लेकिन देखो इसमें भी नेट रिजल्टेंट जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, ट्रफ पर क्रस्ट आ रही है, तो इसमें भी क्या होगा, फिर हमारे पास सुपर पोजिशन से ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं ब्राइट वाले में, ब्राइट वाले में अब देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, जैसे ये वाला था वैसे ही अब ये वाला बन जाएगा, ठीक है, जैसा ये बनाया था हमने ब्राइट में। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट क्रस्ट पर और ट्रफ ट्रफ पर, इसीलिए तो हम कहते थे यहाँ वाले ये डॉटेड डॉटेड वाले क्रस्ट होते थे, चाहे ये वाली दो लाइनें हो या फिर डार्क डार्क वाली लाइन हो, ट्रफ ट्रफ वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से बना देंगे। ये हमारे पास ए से निकली वेव फॉर्म है, ये भी इसके बिल्कुल बराबर वाली क्या है हमारे पास, बी से निकली वेव फॉर्म है, और नेट रिजल्टेंट इसका क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज देगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रहे हैं ये किस तरीके से बनाया है हमने डायग्राम, ठीक है। तो ये सोचना मत ज़्यादा कि यार ये तो बहुत डायग्राम में ही टाइम लग गया, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि कैसे बनाना है, सही ढंग क्या है इसका बनाने का, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया ये, तो अब आप पेपर में अपना रफ हैंड से भी बना सकते हो, और ये मेन चीज़ समझनी है कि डॉट 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 कहाँ आने हैं और क्रॉस 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 कहाँ आने हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। देखो इसमें क्या लिख रखा है, एस इज़ अ नैरो स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट। एस क्या है, हमारी एक नैरो स्लिट है जहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। एट अ सुटेबल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एस देयर आर 2 फाइन स्लिट्स ए एंड बी। देखो इस एस से इसकी दूरी कितनी है, अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। 2 फाइन स्लिट्स ले ली हमने ए एंड बी, और जो कि पैरेलल हैं एस से, ये वाली देख लो इसके पैरेलल ही है, ठीक है, पैरेलल टू एस। व्हेन अ स्क्रीन इज़ प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, ये वाली जो स्क्रीन है ये हमने प्लेस्ड कर दी है, और कितनी दूरी पे करी है ये प्लेस्ड हमने, अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर की दूरी पे फ्रॉम द स्लिट्स ए एंड बी से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर होंगे इस स्क्रीन पे। तो देखो अल्टरनेट कैसे ब्राइट एंड डार्क हो रहे हैं, देखो पहले क्या आ रहा है, ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे ही साउंड चलते रहेंगे ये, समझ रहे हो, इसलिए इनको अल्टरनेट बोलना है हमने, ठीक है। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन में यही सब बातें हैं जो मैंने इसमें बताई थी आपको। देखो क्या कह रहा है, द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर थी आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव ये वाली बनेगी जो ब्राइट फ्रिंजेस है, और डार्क वाली कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग द स्लिट एस से निकल रही है, एंड सेंड्स द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बना रखे थे यहाँ पर, ये देखो ये वाली एस थी और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, क्लियर है। इन दीज वेव फ्रंट्स सॉलिड आर्क रिप्रेजेंट क्रस्ट, यही मैंने आपको बताया था, जो सॉलिड आर्क्स हैं ये वाली सॉलिड, जिसको मैं डार्क आर्क बोल रहा था, ठीक है, सॉलिड आर्क है, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्रस्ट को। और डॉटेड वाली आर्क क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये डॉटेड वाली यहाँ पर ये जो बनाई है डॉटेड, ये डॉटेड, और ये वाली डार्क क्रस्ट को, और डॉटेड वाली ट्रफ को रिप्रेजेंट करती है वेव्स के। एंड दीज वेव फ्रंट्स रीच द स्लिट ए एंड बी, देख लो ये वेव फ्रंट्स कहाँ रीच कर गए, ए और बी पर साइमल्टेनियसली इकट्ठे, विच इन टर्न बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और मैंने आपको बताया ही था क्या एक्ट करते हैं, ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह एक्ट करते हैं, हाइजेंस में पढ़ा है हमने। दस द टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी विद जीरो फेज डिफरेंस आर गिवन आउट बाय द ए एंड बी से फिर इस तरीके से वेव्स निकलेंगी हमारे पास। एंड द लाइट फ्रॉम द टू विल इंटरफेयर। अब देखो ये यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि मिक्सिंग होगी, यानी कि इंटरफेरेंस होगी, वही चीज़ लिखी हुई है, द लाइट फ्रॉम द टू विल इंटरफेयर, इंटरफेरेंस होगी। एंड जो डॉट रिप्रेजेंट करेगा, ये जो डॉट है, जो डॉट मैंने बताया था, जो क्रस्ट पे ट्रफ पे आ रहा था, ठीक है, ये डॉट से रिप्रेजेंट किए थे हमने।
और ये कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और ये जो क्रॉस लगाए थे हमने, ये कैसे थे आपके पास, क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट, इस तरीके से थे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसी वजह से मैंने कहा था डॉट वाले ब्राइट देंगे और क्रॉस वाले डार्क देंगे, क्योंकि ये ब्राइट वाले कौन से हैं हमारे, कंस्ट्रक्टिव वाले, और डार्क वाले कौन से हैं हमारे पास, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले। सो व्हेन द पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस वर ऑब्जर्व। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको मेन कहानी इस डायग्राम की समझनी है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ तो ब्राइट फ्रिंजेस देगी, क्रस्ट ट्रफ ट्रफ क्रस्ट वाले वेव फ्रंट आएंगे तो वो क्या देंगे हमें, डार्क फ्रिंजेस देंगे, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी तो आपने सुपर पोजिशन में पढ़ा ही था कि किस तरीके से ये सुपर इम्पोज होती हैं वेव्स, ठीक है ना। दोनों प्लस में है तो ऐड अप हो जाती हैं, और एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस होती हैं, और यहाँ पर तो बराबर ही थी, और एक प्लस में एक माइनस में तो यहाँ तो जीरो ही होगा, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी नहीं आएगी यहाँ पर तो इसलिए डार्क फ्रिंज बन रहा है। समझ रहे, यही सब इनमें सब में किया है हमने, तो आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से ये आपको, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से कर लेना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।